10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रमेय आप लोगों की हो गई 12वीं की। अब इसके बाद में मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है इसके। तो आज आप लोगों को जो उदाहरण बताए जाएंगे थोड़े ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि सवाल इन्हीं उदाहरणों पर आधारित है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें पहला उदाहरण क्या, देखिए आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। इसमें OP लंब है AB के ऊपर, OP लंब है AB के ऊपर और OQ लंब है किसके ऊपर, CD के ऊपर। ठीक है। फिर इसके बाद में AB समांतर है CD, यानी ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर भी हैं। AB का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और CD का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान ज्ञात करना है। PQ ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना, अगर मैं इसको X ले लूं और इसको Y, यानी आप किसी भी तरीके से X और Y का मान निकाल लो तो आप लोग PQ का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो है ना OP, इसका हल देखिए क्या करेंगे। क्या दे रखा है, देखो OP लंब है AB पर, OP लंब है AB पर। आप लोगों को बताया था केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए देखो आप लिखेंगे, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो कहने का मतलब देखिए, ये लंब डाला गया है, इसलिए क्या हो गया बताओ, AP बराबर BP बराबर कितना हो, देखो AB का मान 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो गई। यानी ये प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 4, ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए, इसमें OQ इज परपेंडिकुलर ऑन CD। OQ जो है CD पर लंब है, इसलिए CQ बराबर QD बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि CD का मान 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो गई और ये भी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब देखिए आप लोग, ये अपन ने निकाल दिया। अब ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पहले अपन लेंगे समकोण त्रिभुज OPA में, समकोण त्रिभुज OPA में। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, देखो कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब अपने को ज्ञात करना है। तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, देखो इसके अंदर ये कर्ण है, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। किससे आया ये, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। ठीक है ना। अब इसमें मान रखो, OA का मान कितना है, देखो 5, तो 5 का वर्ग बराबर OP कितना है, OP का मान अपने को निकालना है, तो x का वर्ग और प्लस AP कितना है, 4 का वर्ग। अब देखो ये 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग इधर ले आओ, 4 का वर्ग हो गया 16 बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर। इसलिए 25 में 16 गए तो कितने बचे, 9 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। x का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, x का। अब देखो अपन y का मान निकालते हैं, तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे अपन। कौन सा है दूसरा समकोण त्रिभुज, OQC में, समकोण त्रिभुज OQC में। देखो OQC, इसमें आएगा OC स्क्वायर बराबर आएगा OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अब यहां देखिए OC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो 5 का वर्ग बराबर OQ स्क्वायर, ये y लिया गया है तो y ले लो, तो y स्क्वायर और प्लस 3 का वर्ग। अब इसको इधर ले आओ, 3 के वर्ग को, तो y स्क्वायर बराबर आएगा 5 का वर्ग तो हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, 25 में से 9 गए तो कितने बच गए, 16। इसलिए y बराबर कितना है, √16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अपने पास में x भी आ गया और y भी आ गया। अब PQ निकालना है,
इसलिए पी क्यू बराबर, देखो ऊपर एक्स का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और प्लस के 4 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये है आपके उदाहरण नंबर 1, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आधारित आप लोगों के सवाल भी है। अब इसके बाद में देखो दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या है, पहले उस उदाहरण को समझेंगे आप लोग, फिर उसको करेंगे। क्या है देखिए, चित्र बताता हूं पहले। एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। इस वृत्त में दो क्या दे रखी है, देखिए आकृति में चाप ए बी बराबर है चाप सी डी के। तो ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और इसके अंदर ये दे रखा अपने को, एक तो ये चाप है ए बी, और इसके बाद में दूसरा चाप ये दे रखा है सी और डी। चाप है ये सी और डी। अब इसमें मिलाया गया है किस किस को, ए को सी से और बी को डी से मिलाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके का आपका चित्र है। तो देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें अपने को दिया हुआ है चाप, ये एग्जांपल नंबर आपके दूसरा है, दिया है चाप ए बी बराबर है चाप सी डी। एक तो ये दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध अपने को करना है, देखिए कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। ये अपने को सिद्ध करना है, यानी ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए अब इसकी आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए ये दोनों चाप बराबर हैं, एक तो ये वाली चाप और एक ये वाली चाप। दोनों चाप आपको बराबर दे रखी हैं, कौन कौन सी चाप, हाँ तो देखिए क्योंकि चाप ए बी बराबर है चाप सी डी के, दोनों चाप बराबर हैं और समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। क्योंकि समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती है, समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। इसलिए देखिए कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा कोण सी ओ डी, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको सवाल भी बताए थे, इस कोण को मैं दोनों कोणों में जोड़ रहा हूं। ये वाला जो बीच का कोण है बीओसी, दोनों पक्षों में कोण बीओसी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण बीओसी जोड़ने पर देखिए क्या आएगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ सी। मतलब क्या किया, यहां दोनों पक्षों के अंदर कोण बी ओ सी जोड़ दिया। अब आप देखिए चित्र में ए ओ बी, इसमें बी ओ सी जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ गया कोण ए ओ सी। इसलिए कोण ए ओ सी बराबर ये पूरा कोण हो गया, किसके बराबर होगा, देखिए कोण बी ओ सी अपने जोड़ा सी ओ डी में, तो ये आ जाएगा आपकी कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ओ डी, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। अब आपको यहां पर चित्र में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज कौन कौन से हैं वो मैं ले रहा हूं। अब देखिए पहले यहां लिख देते हैं, देखो त्रिभुज ए
ओ सी व त्रिभुज दूसरा बीओडी, बीओडी में ध्यान से देखिए ए ओ सी और बीओडी, इन दोनों में देखो क्या लेंगे अपन पहले, ओ ए बराबर है किसके, ओ ए बराबर है ओ बी के। कारण आपको पता है एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब एक कोण अपन ने अभी बराबर सिद्ध किया, कौन सा, देखिए कोण ए ओ सी बराबर, ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। इसका कारण क्या लिखोगे, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। फिर इसके बाद में एक भुजा और रह गई, कौन सी, देखिए एक तो ये रह गई ओसी, ओसी बराबर किसके है, ओडी के। कारण वही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहां तक आ गया। अब देखो यहां क्या, कौन सा नियम लग रहा है, एक तो ये भुजा कोण और भुजा, तो कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, यानी भुजा यानी एस ए एस नियम लगेगा इसमें। त्रिभुज कौन कौन सा सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम, त्रिभुज बी ओ डी, यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। इसलिए देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के। किससे हुआ ये, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। तो इस तरीके से आप लोगों के दो उदाहरण हो गए, इन पे आधारित आप लोगों के जो सवाल हैं आप कोशिश करना, वैसे मैं तो बताऊंगा ही, तो आप लोग भी पहले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आगे आपको कल बताई जाएगी। धन्यवाद।